राम राम जी आप सबको। यहाँ पे मैं काट रही हूँ गाजर, और गाजर को मैं बहुत ही ज़्यादा पतला पतला काट रही हूँ, ऐसे सींक सी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों फ्राइड राइस। रितिका बोल रही है मम्मी आपके हाथ के फ्राइड राइस खाए बहुत दिन हो गए हैं। तो रितिका जी आई हुई है तो मैं इसके लिए फ़्राइड राइस बना रही हूँ। मैंने इसमें काट ली है शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर और एक दो सब्जी और काटी होगी दोस्तों, इसमें दिख जाएगी। अब मेरे को याद नहीं है क्योंकि ये वीडियो हो गए हैं थोड़े से दिन। तो जी इसमें मैंने हींग और वो डाल दी है जीरा, और ये सारी सब्जियां डाल दी हैं। अब सब्जियों को मैं थोड़ा थोड़ा पकाऊंगी, और ये जी डाल दिए हैं मैंने मटर भी इसके अंदर। तो इनको थोड़ा सा पका के दोस्तों, ये तो वैसे पक जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा पकाई नहीं है दोस्तों मैंने। सब्ज़ी थोड़ी सी ऐसे ही कच्ची पच्ची करी है, इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, ठीक है। और भाई उसको ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक। और देखो दोस्तों ऐसे थोड़ा थोड़ा पका लेना आप भी, और ये जब बहुत जल्दी पक जाती हैं। अगर नहीं पके तो आप इसको थोड़ी देर ढक लेना। और साइड में मैंने चढ़ा रखे हैं जी चावल। चावल मेरे बन चुके हैं और बासमती चावल है। तो जी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक गई है, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दोस्तों ये चावल। और चावल डाल के जी यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप भी देखो दोस्तों ये बन गए हैं यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस। और मैं अभी इसको डाल के और बच्चों को दे देती हूँ। और उससे पहले जी मैं ये आपके लिए डाल रही हूँ, पहले जी आप खाओ और फिर बताओ कैसे बने। अब मैं इसमें दोस्तों थोड़ा हरा धनिया काट रही हूँ, और थोड़ा सा तो इस प्लेट में डाल दूँगी, थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर जो फ्राइड राइस है उसके अंदर डाल दूँगी। ये लो दोस्तों आपके लिए भी फ्राइड राइस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब ये दोस्तों कुछ बाज़ार से सामान लेके आए थे, अभी तो सारा कट्टे में रखा है, बस घी की ज़रूरत पड़ गई थी तो अभी मैं घी का डब्बा निकाल लेती हूँ। और जब मैं आपको बता रही थी ना एक बार मैं लोकल शॉप से कुछ लेने जा रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, ये अप्पे पेन लेने गई थी दोस्तों। तो फिर बाद में जब रितिका आई थी तो फिर मैंने रितिका से मंगवा लिया था, यहीं से मॉल से मंगवा लिया था। लेकिन ये फिर मैं अप्पे पेन ले आई थी, और फिर जैसे ही लेके आई थी फिर मैंने सबको ये बना के खिलाया। और लो दोस्तों आप भी खा लो, और साथ में है जी चटनी। हमें तो जी अप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, और एक बार फिर बनाऊंगी दिखा दूंगी। ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं पूजा करने जा रही थी और इसके पापा यहाँ पे दूध चढ़ा के और भूल गई, फिर रितिका ने यहाँ पे बंद करा, और देखो दोस्तों पूरा टोपिया फिर जल गया है। और जब मैं आई मैंने सोची मखा भाई मैं तो ना भी उसमें मंदिर में धूप बत्ती लगा के आई थी, उसका धुआं रसोई तक कैसे आ रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि हाँ भी ऐसे ऐसे हैं। और मैं भी सोच रही मखा पता नहीं उसमें से भी अजीब अजीब सी स्मेल आ रही है धूप बत्ती में से भी। फिर दोस्तों मैं इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे शुरू हो गई हूँ। मैंने इसके अंदर क्या करा, पानी उबाल लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल लिया है। और जब थोड़ा सा ये फूल गया तो अब मैं इसका सारा पानी एक उस बर्तन में निकाल लूँगी और इसे धो दूँगी। अब फिर इसके पापा आ जाते हैं, बाहर गए हुए थे, दूध लेने गए थे, पता नहीं क्या लेने गए थे। फिर आके पूछते हैं ये क्या हो गया, फिर बताया, फिर याद आया इनको। क्या करके गए थे? मैं कुछ ना कर। ओह माय गॉड, सारे दिन टोपी फूकते रहो यार भाई। अब बताओ भी कौन दिमाग में रहा है। मैं तो बस के विपक्ष में ना मैं इन हाथ में दूसरा मैं 2 बार बोले 2-3 बार मेरे साथ। अब बचिए तू आ गई थी, रितिका आई थी। ओह माय गॉड, तू कहाँ थी? मैं पूजा कर रही थी। पानी बस ले मैं जाऊँ। कुछ खाना नहीं है? क्या खाना है? अब तो ये साफ करूँ तो क्या करूँ? क्या साफ करूँगी अब क्या करूँ? अरे मैं ये साफ कुछ खाना नहीं है, दूध डालो खा लो। नहीं हमको 4 बजे चाय और पानी पीना। आज दोस्तों जन्माष्टमी है और ये बोल रहे हैं कि भी ना फ्रूट वगैरह खा लेना, तो फिर मैं इनको बता रही हूँ कि आज तो ना जन्माष्टमी है तो 4 बजे ही चाय और पानी पीना है। अब तो कुछ नहीं खाऊंगी। कई तो जी फल फ्रूट खा लेते हैं, बीच में चाय पानी भी बार बार में पी लेते हैं जैसे और व्रतों में करते हैं।
और औरतों में तो दोस्तों फल फ्रूट बीच में खा लेती हूँ, लेकिन इसमें तो मैं ना अभी तक तो मैं बस 4 बजे ही चाय और पानी पीते हैं, और फिर शाम को जैसे जब वो निकलता है ना चाँद, उसके बाद ही खाते हैं। इसमें तो एक ये होता है दोस्तों, सुबह सुबह ना 4 बजे से उठ के अंधेरे अंधेरे उठते हैं ना, तो भी चाय पानी पी सकते हैं। हम तो जी ऐसे करते हैं, अगर मान लो किसी की जल्दी आँख ना खुले ना, तो फिर सीधे ना 4 बजे ही पानी पीते हैं और साथ में चाय पीते हैं। ऐसे भी होता है, सबकी भी अलग अलग रहता है। ये तो ना भाई श्रद्धा होनी चाहिए, मेन बात तो यही है दोस्तों, कि व्रत में बस श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे खाओ पियो चाहे कुछ भी करो। इस टोपिया की दोस्तों सारी मैंने ना चम्मच से ये जो कालापन था ये सारा कुरेज दिया था, और जी सारा एकदम ऐसे साफ़ करके फिर जी मैंने लोहे के जूने से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, और बाद में बिल्कुल अच्छा बन गया था। जितना जला था ना उतनी ही जल्दी जी ये ठीक भी हो गया था, और फिर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि जला ही नहीं था। अब आगे आप देखोगे इसको। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. देखो दोस्तों, अब इसका क्या हाल है, बिल्कुल जगमग जगमग हो गया पूरा टोपिया। बिल्कुल आसान ट्रिक है, ऐसे पानी उबाल लो, थोड़ा सा नमक डाल लो, और बस फिर इसको थोड़ा सा रगड़ के और साफ कर दो। तो आपको ये मेहनत मेरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों बज गए हैं 4, और मैंने चढ़ा ली है पे चाय और पानी ठंडा कर लिया है। अब जी पानी पीऊँगी और जी चाय पीऊँगी। कल दोस्तों बाज़ार से कुछ सामान लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए थे। एक दो सामान तो हमने ऐसे यूज़ करने के लिए निकाल भी लिया है, और जो बाकी रह गया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दाल लेके आए थे दोस्तों, ये इलायची है, ये मूंगफली है, और ये वो है चाउमीन, ये मखाने हैं, और वो सूजी का पैकेट हमने खोल लिया था। ये धनिया लेके आए थे, ये दलिया है, ये कॉर्नस है, ये दाल चने वाली दाल, ये मिक्स दाल, ये मूंग दाल, ये बेसन, ये जी क्या ये वो है जी नारियल का बुरादा, और जी है केसर और चंदन का टीका, और ये धूप, और ये जी घी का डब्बा मैंने खोल लिया था, और सूजी का डब्बा मैंने खोल लिया था। तो जी ये आइटम हम कल लेके आए थे। और ये जी बासमती चावल लेके आई थी, इडली वाले चावल तो वो भी रखे हैं, वो नीचे बाल्टी में रखे हुए। और दोस्तों वो बादाम लेके आई थी, वो हमें उस डब्बे में डाल के रख दी। अब मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों क्या बोलते हैं धनिया का प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये धनिया ले लिया है, इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ।
थोड़ा सा धनिया जी मैंने भून लिया है, अभी ठंडा हो जाएगा जब उसको मैं पीस लूँगी। और अभी कढ़ाई गर्म है, अब मैं मखाने थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ इसके अंदर। धनिया भून के रख लिया दोस्तों, अब मैं मखाने भून रही हूँ और साथ साथ में ना इनके जो पैकेट है उनको ऐसे सील भी कर रही हूँ, ताकि ना ये खुले ना और इनके अंदर चींटियाँ वगैरह ना आ जाए। और जैसे जो भी पैकेट खोली दोस्तों मैंने उसको सही करके और रख रही हूँ। अब ये धनिया भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था और मखाने भी ठंडे हो गए थे, वो मैंने मखाने पीस के इसमें थाली में डाल लिए हैं। और अब धनिया पीस के ये इसको भी थाली में डाल दूँगी। और फिर जी जो जो इसके अंदर मैंने मिला के जो प्रसाद बनाना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी डाल लिया है कढ़ाई के अंदर, और ये जो धनिया पीसा था दोस्तों इसको थोड़ा सा घी में ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ऐसे ही जिसे सारे कोट सा हो जाए, थोड़ी सी खुशबू सी आने लग जाए। फिर दोस्तों ये भी डाल लिया था, एक कटोरी मैंने नारियल का बुरादा डाल लिया था, खांड डाल ली थी, मखाने का पाउडर डाल लिया था, थोड़े से बादाम डाल लिए थे, और ऐसे करके दोस्तों फिर ये प्रसाद बना दिया था। और ऐसे ही जो चरणामृत होता है ना दोस्तों वो भी बना लिया था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये सारा डाल के सामग्री तो जी मैंने सारा अच्छी तरह से मिला दिया था। अच्छी तरह से मिलाना है दोस्तों ये सारा मिक्सर, वरना ना ऊपर खांड रह जाएगी और नीचे थोड़ा सा फीका रह जाएगा। इसीलिए ना ऊपर से नीचे तक इसका सारा अच्छी तरह से एक जैसा मिलाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर ना टेस्ट बहुत आएगा। अब दोस्तों ये मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए दोस्तों मैंने पहले ले लिया है इसके अंदर दूध, फिर मैं डाल दूँगी दही, और जी वो जो मखाने का पाउडर बनाया था मखाने का पाउडर डाल दूँगी, और बादाम डाल दूँगी दोस्तों, एक कटोरी खांड डाल दूँगी। फिर सारे को अच्छी तरह से मिला लूँगी। सबकी अलग अलग चॉइस है दोस्तों, आप ना साबुत मखाने भी डाल सकते हो, लेकिन हमने ऐसे पीस के डालते हैं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। अब डाल दिया है दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शहद, और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और प्रसाद तो दोस्तों कोई भी हो, प्रसाद तो टेस्टी ही बनता है। यहाँ जी धनिया का प्रसाद और जी पंचामृत बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जी जो एक दो पैकेट खुले रह गए थे मैं उनको भी सील कर लेती हूँ। ये खांड बची हुई थी दोस्तों, तो इसका भी फालतू का पॉलीथीन तो मैंने काट दिया है, और बस इतना ही छोटा। अब मैं इसको इससे थोड़ी सी सील कर लूँगी। और जी एक रहता था नारियल का पैकेट, उसको भी अच्छी तरह से पैक करके जी ये ऐसी ऐसी चीज़ें तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे मखाना वगैरह ये सब जी अब मैं फ्रिज में वापस पहुँचा दूँगी, रितिका को दे दूँगी, क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगे लगे बहुत ही देर से लग रही थी। फिर मेरे को बाहर खा के आना पड़ेगा। डोसा खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, शाम तक ठंडा हो जाएगा और ये प्रसाद भी